नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हिंदी नव वर्ष के अवसर पर 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, जहां राष्ट्रपति लगभग 4 घंटे तक राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगी और इस दौरान मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिसे लेकर सीएम अयोध्या पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले सीएम योगी बलरामपुर भी पहुंचे। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की है, जहां राष्ट्रपति के दौरे से पहले सीएम योगी अयोध्या पहुंचे तो अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन भी किए। वहीं दूसरी तस्वीर बलरामपुर की है, जहां सीएम योगी अयोध्या दौरे से पहले बलरामपुर पहुंचे और मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च को अयोध्या दौरे को लेकर जहां प्रस्तावित कार्यक्रम और राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि सभी कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो। सुनिए क्या कुछ कहा। कार्यक्रम सभी तैयार किए गए हैं और हम लोग उसी में सभी ब्रीफिंग भी हुई है, सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि सभी कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हो। भारी वाहनों को लेकर के जो एक वैकल्पिक मार्ग है जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, जिसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे और बाकी सारी व्यवस्थाएं उसी तरह रहेंगी, ताकि चूंकि नववर्ष की शुरुआत भी है और नवमी का राम इसमें नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी आवश्यक व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को लेकर के भी की गई हैं और वीवीआईपी प्रबंधन को लेकर। दर्शन पहले भी रहते रहेंगे और कुछ अंतराल पे दर्शन के लिए हम लोग। एलपीजी और आवश्यक खाद्य आपूर्ति को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में एलपीजी की कमी के कारण लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। हालांकि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन इधर जो लोगों ने नई परिभाषा दे दी है कि लापता गैस लापता गैस एलपीजी, और ये सरकार की फैलाई हुई बात है। आखिरकार सरकार ने फैसला क्यों लिया कि इतने दिन में ही मिलेगा आपको सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर को इतने दिनों में आप भर पाएंगे, घरों के सिलेंडर के लिए आपको ये व्यवस्था मिलेगी। और जो तस्वीरें मिल रही हैं, जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही है, लंबी लंबी लाइनें हैं। हम और कहीं की ना देखें, गोरखपुर की देखें, लंबी लाइनें हैं वहां पर। मुख्यमंत्री जी खुद ही कुछ दिन पहले वहां होकर के आए, क्या उन्होंने इस बात की समीक्षा की थी? और लाइन में लगे हुए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं लोग, वो वीडियो तस्वीरें हम और आप लोग देख रहे हैं। प्रधान संसदीय क्षेत्र में किल्लत है, तो ये आखिरकार क्यों है? ये तो सरकार ही साफ बता सकती है, और सरकार अगर छिपाएगी तो इससे नुकसान ही होगा। जो देखने को मिल रहा है, लोग लकड़ी ढूंढ रहे हैं, कंडे ढूंढ रहे हैं, भट्टियां बनना शुरू हो गई हैं, हॉस्टल मेस में नहीं है सिलेंडर, अस्पतालों में सिलेंडर नहीं है, रेस्टोरेंट, ये किचन सब बंद होती चली जा रही हैं। तो ये आखिरकार किसकी वजह से है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा चुके आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी के बयान पर पलटवार किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि वे साल 2016 में लगभग 84 दिनों तक संबंधित अखाड़े में रह चुके हैं, वहां की व्यवस्था और परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि संत समाज और सनातन धर्म की गरिमा को बनाए रखना है। हमारे पूज्य ताऊ गुरु रविंद्रपुरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बन बैठे हैं। ये सबको पता है कि नरेंद्र गिरी की कैसे मौत हुई, किसने कराई, और आनंद गिरी बेचारे निर्दोष व्यक्ति को कैसे जेल में फंसाया, ये सब पता है। किसको अध्यक्ष बनना था ये भी पता है। और 3 करोड़ रुपया अभिमुक्तेश्वरानंद ने नरेंद्र गिरी को दिया, अपने गुरु भाई को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनवाया था, आचार्य महामंडलेश्वर बनवाया था, सॉरी, और आप अखाड़े के अध्यक्ष बनना था आपको। तो सारी बातें ना खुलवाइए मुझसे, मुझे सब पता है। मैं रहा हूं 84 दिन, सारे धंधे बता दूंगा आप लोगों के, और आप क्या करते हो आपका भी बता दूंगा कौन है। मत खुलवाइए मुझसे मुंह, शांत रहिए। आप मेरे गुरु ताऊ हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने दुराचार किया है, अत्याचार किया है बच्चों के ऊपर, सब सबूत हैं।
राजधानी लखनऊ में लक्ष्मी देवी जिंदल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 52 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। वहीं संस्था के महासचिव भाव जिंदल ने बताया कि जितनी भी जोड़ियां विवाह में शामिल हुई उन सभी को घरेलू उपयोग की चीजें और धनराशि दी गई है। साथ ही उनके सुखद जीवन की कामना के लिए पूजन पाठ का आयोजन भी किया गया। आज बहुत ही शुभ कार्यक्रम के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम लोग 52 कन्याओं की शादी करवा रहे हैं। हमारी श्री लक्ष्मी देवी जिंदल ट्रस्ट के नाम पर, उनके ऑनर पर, हमारी दादी के ऑनर पर यहाँ हर साल निर्धन कन्या विवाह कराया जाता है, जिसमें आज हम 51 कन्याएं, पिछली बार से 20-22 कन्याएं और से का विवाह हो रहा है। हम लोग इसी तरीके के नेक कार्यक्रम में सर हमेशा लगे रहना चाहते हैं। हमारा ये हर साल कोशिश होती है। शिवरात्रि पे यूजुअली होती है। शिवरात्रि पे मेरी खुद की शादी थी, तो अब की बार 1 महीने बाद हम लोगों ने 51 जोड़े 52, जबकि आखिरी मोमेंट एक जोड़ा और बढ़ा तो 52 जोड़ाओं का किया है, जिनमें हमने 52 आइटमें हर जोड़े को जो उनकी गृहस्थी के लिए जरूरी है, जैसे अलमीरा है, टीवी है, साइकिल है, फर्नीचर है, डिनर सेट है, आपको जो दिन टू डे गृहस्थी की लाइफ शुरू करने के लिए सामान की जो जरूरत है, उसके साथ बहुत ही विधि विधान के साथ महादेव का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध 25 साल पुराना अन्नपूर्णेश्वर महादेव मंदिर के सबके सामने ये एक बहुत ही पावन दिवस की शुरुआत है। जी, अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय में 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही ये भी कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश में डिग्री धारक छात्रों का उपयोग कुशल है। हम लोग शामिल और आज दीक्षांत समारोह में शामिल और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी और भविष्य के लिए जो केंद्र राज्य सरकार जो योजनाएं हैं, जैसे आदरणीय राज्य के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरा अन्य मंत्री हैं, आज वह इन्वेस्टर दीपावली यानी 5-6 दिन के अंदर ही उन्होंने 200 सीओ ऐसा बोले कि हम अगस्त में आना चाहते हैं, यानी कि आने वाला समय और उत्तर प्रदेश जो डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाला भारत अपना उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की आवश्यक है। ये जो डिग्री प्राप्त छात्र हैं वो राज्य के बारे में, देश के बारे में उनका उपयोग हो सके और ये दीक्षांत समारोह बहुत शानदार है। सहारनपुर में जिला जज सत्येंद्र कुमार ने सहयोगी न्यायिक अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया है। ये प्रचार वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी सहमति से विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों को आपसी सुलह समझौता आधार पर निपटाने के लिए प्रेरित करेगा, जिसमें दोनों पक्षों को राहत मिलती है। हालांकि निस्तारित मामलों में अपील नहीं होती और जमा कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। वहीं इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, बैंक ऋण, एनआई एक्ट, ट्रैफिक चालान और अन्य कई मामलों का निस्तारण किया जाएगा। विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर सहारनपुर के महिला अस्पताल में निःशुल्क हियरिंग एंड एड कैंप का आयोजन किया गया, जहां इस कैंप में कम सुनने की समस्या से जूझ रहे लोगों की जांच कर उन्हें मुफ्त में हियरिंग मशीन वितरित की गई। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ सहारनपुर मंडल के कमिश्नर ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को सुनने से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया। वहीं कैंप में आए मरीजों की पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच की गई और फिर जांच के बाद जिन मरीजों को हियरिंग एड की आवश्यकता पाई गई उन्हें मौके पर ही हियरिंग एड प्रदान किए गए। लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रुति गुप्ता ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित शिशु विहार क्रैच का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने क्रैच में बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं होली पर्व के अवसर पर उन्होंने क्रैच में कार्यरत महिला कर्मियों को उपहार वितरित किए और वहां मौजूद नन्हे बच्चों को चॉकलेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर संगठन की सचिव स्मृति सचान सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। हमीरपुर जिले में चंद्रावल नदी का पुनर्जीवन, जल संरक्षण और सामूहिक प्रयास की एक प्रेरणादायक कहानी बनकर सामने आया है। कभी गंदे नाले में बदल चुकी ये नदी आज फिर से स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी रूप में बह रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दिल में बसा हमीरपुर अपने उपजाऊ मैदानों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता है। चंद्रावल नदी महोबा से उद्गमित होकर जनपद हमीरपुर के ग्राम पंचायत गुरा से लगभग 68 किलोमीटर तक बहते हुए ग्राम पंचायत कैथी तक प्रवाहित होती है। इसके पश्चात ये जनपद बांदा में पहुंचकर केन नदी में मिल जाती है। उल्लेखनीय है कि ये नदी एक समय गंदे नाले में परिवर्तित हो चुकी थी। मिशन जलोदय और नमामि गंगे परियोजना के तहत जिला प्रशासन ने स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जल स्रोत के पुनर्जीवन का प्रभावी और सराहनीय कार्य किया। आज चंद्रावल नदी साफ, निर्मल और जीवंत रूप में बह रही है। इस रिवर को हम लोग ने 19 पैचेस में डिवाइड किया। प्रत्येक सेक्टर के अंदर कई सारे जो हमारे ऑफिसर्स भी हम लोग ने लगाए और 15 दिन के अंदर एक विस्तृत कार्य योजना हम लोग ने तैयार की और पूरी नदी का हम लोग ने रिजुविनेशन करवाया। कई महीनों की समर्पित और निरंतर कोशिशों के बाद चंद्रावल नदी दिसंबर 2025 में पुनर्जीवित हुई। स्थानीय किसानों के लिए ये नदी एक सशक्त जीवन रेखा बन गई है। जो खेत कभी सूखे और संकट से जूझते थे, आज वो हरियाली से लहलहा रहे हैं और किसानों की नई उम्मीद नदी के चमकते जल की तरह स्पष्ट दिखाई दे रही है। कृषि के साथ साथ चंद्रावल अब गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी है। ये दर्शाते हुए कि प्रकृति का संरक्षण पूरे क्षेत्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया और इसके जल स्रोत खुल गए, इसका बहाव ठीक हो गया और आदमी खेती किसानी फसल भी तैयार कर सकता है गर्मी में, जैसे सब्जी है, मूंग है। चंद्रावल आरती इसके तटों को एक जीवंत सामाजिक स्थल में परिवर्तित करती है, सामुदायिक संबंधों को सुदृढ़ बनाती है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है और लोगों तथा उनकी नदी के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करती है। जहाँ ये नदी इस समय सूख जाती थी, इस समय अविरल धारा बह रही है। किसान इतना खुश है, वहां से उसको सिंचाई मिलेगी। किसान इसमें बढ़ चढ़ के हम लोग चंद्रावल की खुदाई में अपना योगदान दिया। हमारे यहाँ 2025 में मिशन जलोदय जो है जनपद हमीरपुर में स्टार्ट किया गया। तो मिशन जलोदय के तहत हमने जो है विभागीय प्रयासों से और इसके अलावा जन सहभागिता से तमाम जो है जलोदय के अंतर्गत वाटर कंजर्वेशन के काम किए। और सबसे बड़ा जो हमारा भगीरथ प्रयास हुआ वो हमारी जो चंद्रावल नदी है, जो हमारे जनपद में 68 किलोमीटर जो है प्रवाहित होती है, उसको हमने पूरा जो है साफ करके उसका जो प्रवाह क्षेत्र में जितना सिल्टेशन था उसको हटा के किनारे किया। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से हुए श्रमदान ने एक नई मिसाल कायम की। घाटों के सौंदर्यीकरण और नदी के दोनों किनारों पर किए गए वृक्षारोपण से न सिर्फ क्षेत्र की सुंदरता बढ़ी, बल्कि किसानों को सिंचाई सुविधा मिली, जल संरक्षण मजबूत हुआ और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। चंद्रावल नदी सामूहिक सहभागिता और सतत विकास का एक जीवंत प्रतीक बन चुकी है। हरे भरे खेत, बढ़ी हुई फसल उपज और किसानों की नई उम्मीद ये दर्शाती है कि प्रशासन की पहल और लोगों की सक्रिय भागीदारी से जिस तरह चंद्रावल नदी को पुनः जीवन मिला, उसी प्रकार सामूहिक प्रयास एक जन आंदोलन बन छोटी नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। यही नमामि गंगे का मूल संकल्प है। अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा कर चुकी है। हार्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई ठप हो गई है तो देश भर में खासकर एलपीजी सप्लाई को लेकर स्थिति बिगड़ गई है। हालांकि भारत सरकार इसे लेकर अलर्ट है। फिलहाल एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं के चलते पैनिक सिचुएशन बन चुका है। तो साथ ही एलपीजी की कालाबाजारी को लेकर भी सरकार सख्त नजर आ रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गैस एजेंसियों पर गैस लेने वालों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उपभोक्ताओं को बुकिंग और ओटीपी नंबर नहीं मिलने से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों के चेहरों पर परेशानियां साफ झलकने लगी हैं। हालांकि जिला प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 32 वर्षीय हरीश राणा के जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दे दी है।
जो पिछले 12 सालों से कोमा में हैं। गाजियाबाद निवासी हरीश राणा 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब से कोमा में हैं। कोर्ट के फैसले के बाद उनके परिवार ने निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इससे ऐसे मरीजों के परिवारों को राहत मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी और अपने पहले आदेश में 32 साल के एक शख्स के जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी। ये शख्स 12 साल से ज्यादा वक्त से कोमा में है। पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र रहे गाजियाबाद के हरीश राणा 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और तब से वे कोमा में हैं। हरीश के पिता ने उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत किया और कहा कि इससे उनके बेटे जैसे अन्य मरीजों को मदद मिलेगी। जो ऐसे हमारे हरीश जैसे पता नहीं कितने लोग इस देश में, भारत देश में हैं, तो उनका भी भला होगा। हम इस नाते से और पिता होने के नाते तो वो जो हमें दुख है, आप एक बच्चे के माता पिता हैं तो आपको पता कितना दुख होता है। अदालत ने दिल्ली के एम्स को निर्देश दिया है कि मरीज की गरिमा बनाए रखने के लिए एक सुनियोजित योजना के तहत जीवन रक्षक उपकरण हटाए जाएं। क्या बताया, कब तक एग्जीक्यूट करेंगे, लागू कब तक करेंगे? वो तो लागू इम्प्लीमेंट है जी, वो तो हमारे ऊपर जो बेटा आएगा शाम को तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपस में। वो तो फिर उसके बाद हमने एम्स ले जाना है उसको, एम्स में वो रखेंगे। न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला और KV विश्वनाथन की पीठ ने लंबे समय से चर्चित इस भावनात्मक मुद्दे पर फैसला सुनाया। पीठ ने केंद्र सरकार से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर व्यापक कानून लाने पर विचार करने को कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बलरामपुर। तुलसीपुर में पाटेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बलरामपुर कलेक्ट्रेट में जिला विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति का किया आकलन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा। 14 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे प्रयागराज। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने LPG सिलेंडर की कमी पर कहा, देश को चिंता करने की नहीं जरूरत, सरकार परिस्थिति पर बनाए हुए पूरी नजर। LPG सिलेंडर की कमी पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, जब युद्ध शुरू हुआ उस समय सरकार को करना चाहिए था विचार, अब देश की जनता को भुगतना पड़ रहा खामियाजा। बदायूं में मॉल में लगी भीषण आग। आग में 6 करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर राख। दमकल ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी की तीसरी मंजिल पर लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फतेहपुर के मयाराम खेड़ा गांव में पड़ोसियों के विवाद में हुई हवाई फायरिंग। बाल बाल बचा दूसरा पक्ष। दोनों तरफ से चलाए गए ईंट पत्थर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामले की जांच की तेज। अचलगंज थाना क्षेत्र के घसिलपुरवा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े बाइक सवार युवक को दबंगों ने मारी गोली। घायल को CSC से उन्नाव जिला अस्पताल किया रेफर। ग्रेटर नोएडा में गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन सतर्क। डीएम ने अधिकारियों और एजेंसी संचालकों से की बैठक। घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के चलते बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की आपूर्ति में हल्की परेशानी। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का किया ऐलान। अयोध्या के अमावा मंदिर की राम रसोई में LPG सिलेंडर की आपूर्ति न होने से भोजन सेवा अस्थायी रूप से प्रभावित। प्रबंधन ने कोयला लकड़ी विकल्पों पर विचार किया शुरू। अलीगढ़ के डोरी नगर में पत्नी की बीमारी और ससुरालियों के दबाव से युवक ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। वीडियो बनाया। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। प्रतापगढ़ पुलिस ने CEIR पोर्टल और सर्विलांस की मदद से 93 चोरी गुम मोबाइल फोन किए बरामद। कीमत 14 लाख। वास्तविक स्वामियों को सौंपी। पुलिस ने सतर्कता की अपील। प्रतापगढ़ पुलिस ने टैक्सी चालक आशिक अली की हत्या का किया खुलासा। मुख्य आरोपी सपा नेता सद्दाम हुसैन को किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद। मेरठ में टीवी निर्माता सिद्धार्थ तिवारी के होटल कमरे से 7 लाख रुपए और कीमती सामान चोरी। आरोपी शुभम भोला गिरफ्तार। 100% माल बरामद।
मिर्जापुर में गौ तस्करी मामले में श्याम बहादुर पटेल की जमानत याचिका जनपद एवं सत्र न्यायालय ने की खारिज। आरोपी और सह आरोपी अब भी जेल में रहेंगे। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र गुरुद्वारे के पास तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में लगभग आधा दर्जन घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अमेठी के इसौली मोड़ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश इस्लाम और मच्छर गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, आरोपी घायल। वृंदावन कोतवाली में महिला ने पुलिस पर शिकायत न सुनने और धमकी देने का लगा आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच की कर रहे मांग। एक्सप्रेस रोड स्थित एस कुमार परफ्यूमर्स के ऑफिस और घर पर इनकम टैक्स की रेड। अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल मौजूद। कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। बुलंदशहर के हबीबपुर में बीजेपी नेता राजू सोलंकी पर फायरिंग और 25 लाख रुपए रंगदारी का लगा आरोप। पुलिस ने 7 नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ मामला किया दर्ज। लखनऊ में श्रीमती लक्ष्मी देवी जिंदल वेलफेयर ट्रस्ट ने 52 जोड़ों का कराया सामूहिक विवाह। उन्हें घरेलू सामान और दी धनराशि। पूजन पाठ कर सुखद जीवन की कामना। नोएडा निवासी प्रबंधक सुधीर गुप्ता और लखीमपुर उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा को एचपीसीएल प्लांट में आरोपी पेलोडर ऑपरेटर ने दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। बदायूं के रूपापुर में प्रेम प्रसंग विवाद के चलते युवक ने खाया विषाक्त पदार्थ। जिला अस्पताल में कराया भर्ती। परिजनों ने ससुराल और साढ़ू पर लगाया आरोप। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के टीकाराम डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा को परेशान करने वाले 3 मुस्लिम लड़के पकड़े गए रंगे हाथ। पुलिस ने लिया हिरासत में। सीतापुर के ऊंचाखेड़ा कला गांव में बेटे ने बूढ़ी मां की ईंट से की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव में दहशत। अम्बेडकर नगर में ट्यूबवेल पर सो रहे बुजुर्ग का खून से लथपथ मिला शव। 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या की जताई जा रही आशंका। हंसवर थाना क्षेत्र के लंगड़ी पृथ्वीपुर गांव का मामला। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार परिवार को 5 लोगों को स्कॉर्पियो ने रौंदा। 2 लोगों की मौके पर मौत। बुलंदशहर के शिखा का आईएएस बनने का दावा झूठा। यूपीएससी मेंस भी पास नहीं। जांच में हुआ खुलासा। हरियाणा के रोहतक की निवासी हैं शिखा, असली अभ्यर्थी। अलीगढ़ में 10 साल की बच्ची को परेशान कर रहे युवक को परिजनों और भीड़ ने पकड़ा। चॉकलेट के बहाने अपने साथ ले जाने का बना रहा था दबाव। पुलिस के हवाले किया। सहारनपुर में देहात कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। छिनेती के मुकदमे में वांछित के पैर में लगी गोली। तमंचा, जिंदा कारतूस समेत बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। फतेहपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। बांदा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी छापेमारी। शहर के कुछ बड़े कारोबारियों के यहां छापा मारकर खंगाले का रिकॉर्ड। आईटी की कार्रवाई से कारोबारियों में मचा हड़कंप। आगरा के नगला लाले में स्कूल बस हादसे में मासूम की मौत के बाद प्रशासन का एक्शन। नगला लाले पहुंचे पुलिस उपायुक्त आदित्य कुमार। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। लोगों ने स्कूल और प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। मामले में बेसिक शिक्षा विभाग कर रही जांच। कानपुर के स्वरूप नगर में मामूली विवाद को लेकर हेलेट अस्पताल में मारपीट। प्रमुख अधीक्षक कार्यालय के बाहर तीमारदार की पिटाई। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने किया बीच बचाव। सामने आया वीडियो। फिरोजाबाद के गांव में युवक के फेफड़ों में पानी भरने से हुई मौत। अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा और तोड़फोड़। सूचना पर पहुंची थाना उत्तर पुलिस ने स्थिति को संभाला। लखीमपुर की नीम गांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। संगीन अपराधों में वांछित 50,000 का इनामिया गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। लखीमपुर पुलिस ने लड़की के साथ शादी का झांसा देकर गलत काम करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दानपुर रोड बसंतपुरवा मोड़ से की गई गिरफ्तारी।